ये आकाशवाणी लखनऊ है। अब आप शाइस्ता बानो से इलाकाई खबरें सुनिए। 86वें कुल हिंद प्रिजाइडिंग अफसरान कॉन्फ्रेंस के आखिरी दिन इख्तितामी तकरीब को खिताब करते हुए लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने समाजी बहबूद की सिमत में सबसे बड़ी रियासत के सरबराह योगी आदित्यनाथ की बेहतरीन हुक्मरानी की सताइश की। उन्होंने कहा कि विकसित भारत के अहद को लेकर आगे बढ़ना है। उन्होंने कहा कि बदलते दौर के साथ कोशिश की जाएगी कि नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके काम को बेहतर किया जाए। वहीं वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने कहा कि कौंसिल के जरिए कानून साजी का काम होता है और बेहतरीन काम के लिए कोऑर्डिनेशन होना जरूरी होता है। उन्होंने कहा कि इस तरह के प्रोग्राम को आगे बढ़ाना चाहिए जिससे काउंसिल के काम को बेहतर किया जा सके। वजीर आला ने रियासत में किए जा रहे काम के बारे में तफसीली मालूमात दी। प्रोग्राम को राज्यसभा के डिप्टी चेयरमैन हरिवंश, उत्तर प्रदेश असेंबली के स्पीकर सतीश महाना, उत्तर प्रदेश कानून साज काउंसिल के चेयरमैन कुंवर मानवेंद्र सिंह ने भी खिताब किया। गुज़िश्ता 2 दिनों में कॉन्फ्रेंस में पार्लिमानी उमूर के काम और असेंबली से मुताल्लिक़ मुख्तलिफ मुद्दों पर बातचीत हुई। कॉन्फ्रेंस में हिस्सा लेने आए सभी मेहमान कल अयोध्या दर्शन के लिए जाएंगे। वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने भारतीय जनता पार्टी के नए कौमी सदर नितिन नवीन से कल मुलाकात की। एक सोशल मीडिया पोस्ट में वज़ीर आला ने मुबारकबाद देते हुए कहा कि जनाब नवीन की बेहतरीन सदारत, तजुर्बे और दूरंदेशी से पार्टी को नई तवानाई और सिमत मिलेगी और जमहूरी इक़दार और मुस्तहकम होगा। नायब वज़ीर आला केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक ने भी नितिन नवीन को कौमी सदर बनने पर मुबारकबाद दी। नायब वज़ीर आला ब्रजेश पाठक ने आज बागपत CHC का मुआयना किया और बिल्डिंग मरम्मत के अहकाम दिए। इस दौरान उन्होंने समाजवादी पार्टी के सरबराह अखिलेश यादव पर तनकीद की। उन्होंने कहा कि लोग उनके दौर के जंगल राज को भूले नहीं। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश के वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ और वज़ीर आज़म की क़यादत में चौथे नंबर की इकनॉमी बन गई है। रियासत के चीफ इलेक्शन अफसर नवदीप रिनवा ने बताया कि खुसूसी नजरसानी प्रोग्राम 2026 के तहत शहरियों के जरिए भरे जाने वाले फॉर्म 6 के साथ एलानिया फॉर्म लाजमी तौर से भरा जाएगा। पेश है एक रिपोर्ट। मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि SIR के तहत फॉर्म 6 में आवेदक का नाम व सही पता, नवीनतम फोटो और वर्तमान मोबाइल नंबर अंकित किया जाना आवश्यक है। आयु के प्रमाण के लिए सक्षम स्तर के अधिकारी द्वारा जारी जन्म प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, हाई स्कूल इंटरमीडिएट के प्रमाण पत्र और भारतीय पासपोर्ट को प्रस्तुत किया जा सकता है। घोषणा पत्र में आवेदक को वर्ष 2003 की अंतिम मतदाता सूची में से स्वयं का अथवा अपने माता पिता, दादा दादी या नाना नानी में से किसी एक का विवरण, विधानसभा क्षेत्र संख्या, भाग संख्या और क्रम संख्या के साथ भरकर प्रस्तुत करना होगा। उन्होंने प्रदेश के सभी मतदाताओं से अपील की है कि यदि नाम सम्मिलित न हो अथवा किसी प्रकार की त्रुटि हो तो फॉर्म 6, 7 अथवा 8 भरकर दिनांक 6 फरवरी 2026 तक ऑनलाइन या ऑफलाइन दर्ज कराएं। समाचार कक्ष से राघवेंद्र त्रिपाठी। उत्तर प्रदेश एजुकेशन सिलेक्शन कमीशन ने साल 2026 में मुनक्किद होने वाले मुख्तलिफ इम्तिहानात का इम्तिहान शेड्यूल जारी कर दिया है। कमीशन के जरिए जारी एलानिया के मुताबिक PGT, TGT और UP टेट 2026 के इम्तिहानात तय तारीखों पर मुनक्किद किए जाएंगे। जारी कैलेंडर के मुताबिक असिस्टेंट प्रोफेसर के इम्तिहान 18 और 19 अप्रैल को होंगे। वहीं PGT भर्ती के इम्तिहान 9 और 10 मई को होंगे। इसके अलावा असिस्टेंट टीचर यानी TGT भर्ती के इम्तिहान 3 और 4 जून को होंगे। कमीशन के मुताबिक UP टेट के इनकाद 2, 3 और 4 जुलाई को किया जाएगा। गौतम बुद्ध नगर जिले में यमुना एक्सप्रेसवे सनती तरक्याती अथॉरिटी ईडर शोबे के सेक्टर 11 में 250 एकड़ अराजी पर फिटनेस पार्क को फरोग दिया जाएगा। पेश है एक रिपोर्ट। यह परियोजना उत्तर प्रदेश को देश के प्रमुख फिनटेक हब के रूप में स्थापित करेगी। यह फिनटेक पार्क बैंकिंग से ब्लॉकचेन तक का विशाल हब होगा। यमुना औद्योगिक विकास प्राधिकरण के CEO RK सिंह के मुताबिक इस परियोजना को धरातल पर उतारने के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट DPR तैयार करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। DPR में फिनटेक पार्क के इंफ्रास्ट्रक्चर, निवेश मॉडल, रोजगार क्षमता और चरणबद्ध विकास की रूपरेखा तैयार की जा रही है। DPR पूरी होते ही निवेशकों के लिए प्लॉट आवंटन और अन्य प्रक्रियाओं का रोड मैप सार्वजनिक किया जाएगा। गौतम बुद्ध नगर से विशालधर दुबे की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से वेद प्रकाश पाठक। सर्दी और कोहरे के दरमियान महकमे मौसमियात ने रियासत में बारिश के इम्कान जाहिर किए हैं। महकमे के मुताबिक कल मगरबी उत्तर प्रदेश में कहीं कहीं हल्की से लेकर बहुत हल्की बारिश के इम्कान है। इसी के साथ आकाशवाणी लखनऊ से इलाकाई खबरें खत्म हुई। अगला बुलेटिन दोपहर 2 बजे FM पर नश्र किया जाएगा।